देखिए माशाल्लाह ये हमारी खीर की जो फाइनल लुक आ गई है, ये हमने तकरीबन इसको 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीजर में रखा था। रेसिपी बनाई है, बहुत अब हम इसको देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा बना है। देखिए और माशाल्लाह ये मैं आपको कट कैसी करके है। चेक करवाऊंगा, बहुत ही लाजवाब। इसका ऐसे होगा जैसे खोया नहीं कट करते, ऐसे कटिंग होगी इसकी, बहुत ही कमाल की और वीआईपी रेसिपी बनी है। इंशाल्लाह ताला आप भी मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत ही कमाल और लाजवाब रेसिपी होती है। ये देखिए माशाल्लाह से, ये मैं देखिए आपको कट माशाल्लाह से करके ये चेक बिल्कुल करवाता खोए जैसी हूँ, बनी बहुत है। ही कमाल की बनेगी। ये देखिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही वीआईपी रेसिपी है। ऐसे जैसे बर्फ़ी काट रहा हो बंदा, फुल ठंडा करके इसको खाइए, खीर बहुत ही की खीर है कमाल और लाजवाब रेसिपी है। और खोए का अल्हम्दुलिल्लाह, खोया है। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही रेसिपीज़ मैं आपकी मोहब्बत के साथ मैं बनाता रहूँगा। मेरी वीडियो को देखा करें, फॉलो करें, शेयर करें, अब हम सब्सक्राइब इसको करें चेक करेंगे और बताएंगे कि ये इंशाल्लाह ताला। कैसी चलो जी बनेगी। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ तब और तक के लिए बनाते हैं अगली वीडियो में मज़ेदार मिलते सी हैं इंशाल्लाह। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी खोया खीर, और ये बिल्कुल बहुत से आसान और घर में बने इंग्रेडिएंट से बन जाती है। इसमें ज़्यादा कोई काम नहीं करना पड़ता, बहुत सिंपल से तरीके से बनती है ये। मैं आपको बताऊंगा कैसे बनानी है और कितनी मकदार में दूध डालना है और कितनी मकदार में इसमें चीज़ें डालनी है। ये मकदार के हिसाब से होगा, उस हिसाब ने आपने चीज़ें काउंट कर लेनी है। अगर आपने थोड़ी बनानी हो तो थोड़ी बना सकते हैं, ज़्यादा बनानी हो तो ज़्यादा बना सकते हैं। चीज़ों के हिसाब से आपने इसमें इजाफा करना। सबसे पहले इसमें 2 लीटर दूध जाएगा। सबसे पहले हम इसमें 2 लीटर मतलब दूध डालेंगे। आग थोड़ी सी हल्की कर देंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 किलो दूध मैंने थोड़ी देर पहले लिया था और थोड़ा इसको गर्म किया था। मैं इसको फिर 2 उबाल आने तक इसको बॉयल करेंगे और फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आग को थोड़ा तेज कर दिया है ताकि इसका जो बॉयल है वो जल्दी आ जाए। चलिए जब तक दूध बॉयल होता है उस वक्त बाद में बात करते हैं आपसे। जब हमने दूध बॉयल होने के लिए रखना है तो छोटी इलायची के जो 7-8 टुकड़े हैं ना, जो हमने इसको दूध में डाल देना है ताकि दूध की खुशबू है जो बढ़ जाए और इसमें इलायची का जायका भी शामिल हो जाए। ये 2 बॉयल आ चुके हैं। अब हम इसमें तकरीबन आधा किलो चीनी ऐड करेंगे। आधा किलो चीनी ऐड करने के बाद हम इसकी आंच को थोड़ा तेज कर देंगे और इसको बॉयल आने देंगे, ये ताकि एक और बॉयल आ जाए और चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब दूध हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने इसमें से 1 कप दूध निकाल लेना है ताकि उसको खोए में मिक्स करके हम डाल सकें। ये 1 कप दूध हमने इसमें से निकाल लेना है। अब हम इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब 1 बॉयल आ जाएगा फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। 2 उबालों के बाद हमने चीनी ऐड की थी। अब चीनी ऐड करने के बाद 1 उबाला दूध को और आ गया है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे और चावल ऐड करने के बाद जब चावल अच्छे से पक जाएंगे फिर हम इसमें खोया डालेंगे।
2 किलो दूध, आधा किलो चीनी और इसमें तकरीबन 250 ग्राम के करीब चावल जाएंगे जो मैंने रात के भिगो के रखे हुए थे। अब इसमें ऐड करेंगे। चावल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से हिला देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब दूध थोड़ा थिक हो जाएगा फिर हम इसमें खोया ऐड करेंगे। एक प्याली जो दूध हमने लिया था उसमें खोए को अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें ऐड करेंगे ताकि जो खोया नीचे ना लगे और जलेगा। आग को थोड़ा तेज कर देंगे और फिर इसमें खोया ऐड करेंगे। चावलों को दूध में डालने के बाद आंच को हल्की कर लेना आपने। और इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है ताकि जो हमारी खीर है वो नीचे ना लगे। इसमें इजाफी कोई चीज़ नहीं आपने डालनी। इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए पकाना है ताकि ये चावल अच्छे से हमारे गल जाएं और इसका दूध है जो थोड़ा सा थिक हो जाए। ये जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ही मज़ेदार बनेगी क्योंकि इसमें खोया इजाफी जाएगा और दूध से ही खोया बनता है। ये जब जो दोनों चीज़ों का मिलाप होगा तो बहुत अच्छा काम नज़र आएगा। इसको वक्फे वक्फे से आपने हिलाते रहना है और इसको चेक करते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट बाद फिर इसको हिलाएंगे और चेक करेंगे कि दूध ठीक हुआ कि नहीं हुआ। पाँच से 6 मिनट हो गए हैं दूध को उबलते हुए। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये थोड़ा ठीक हुआ है कि नहीं हुआ और इसको नीचे तक हिला के देखेंगे कि चावल नीचे तो नहीं लग रहे। ये हल्का हल्का ठीक होना शुरू हो गया है। अब 5 से 6 मिनट हम इसको और पकने देंगे और फिर हम इसमें खोया डाल के इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगी, पक के जो मिसाल के तौर पे 1.5 से 2 किलो दूध हमने 2 किलो से ऊपर ही था वो डाला है। जब ये पक के 1.5 किलो रह जाएगी फिर हम इसको नीचे उतारेंगे। अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए हम और पकने देंगे फिर इसको चेक करें। खीर हमारी को पकते हुए 5 से 6 मिनट और हो गए हैं। अब माशाल्लाह हमारी खीर है जो ठीक हो गई है। अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे। खोए को मैंने 1 पाइया दूध में लेके इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे और ये मिक्स करने के बाद इसकी ऐसी शक्ल आ गई है, लिक्विड की सूरत में बन गया। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। ये जो दूध बॉयल करते वक्त मैंने 1 प्याली इसमें से निकाली थी, ये वही दूध है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। खोए और दूध को अच्छे से हिलाने के बाद हम इसको और पकने देंगे ताकि ये और थिक हो जाए। तकरीबन हम इसको 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे और फिर इसको चेक करेंगे कि ये कैसी बनी है। ले जी, माशाल्लाह से खीर हमारी जो बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको सब कुछ करने के बाद मैंने 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। अब ये बिल्कुल ठीक होगी और बेहतरीन सी दानेदार सी खीर हमारी बन गई। अब हम इसको किसी बाउल में डाल के ठंडा करने के लिए रखेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे डिश आउट करके।
जब इसमें जो बुलबुले से आने शुरू हो जाएं, ये जो बुलबुले बन रहे हैं इसमें से आने से समझ लें कि आपकी खीर जो बिल्कुल पक के तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं ये कैसी बनी। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। देखिए ये हमारी खीर की फाइनल लुक आ गई है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रखेंगे और फिर खा के चेक करेंगे ये कैसी बनी। मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के लिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।